Hello students and welcome to this new lecture where we will see the supplementary reader chapter number 2, The Adventures of Toto. So let us start with the story The Adventures of Toto. ठीक है, The Adventures of Toto एक बंदर की कहानी है और वो बंदर क्या खेल दिखाता है, क्या करता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं. Let us see. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी पालतू बेबी मंकी रखा है? टोटो एक बेबी मंकी है. ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि वो मिस्चीवियस है या डोसाइल है. डोसाइल मतलब पीसफुल. मिस्चीवियस है, मजाकिया है, मिस्चीव मस्ती करता है या शांत है. चलिए देखते हैं. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ओके, जो राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था टोंगा ड्राइवर के पास से 5 रुपए देके. ठीक है, द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. वो टोंगा ड्राइवर टोटो को एक फीडिंग ट्रो के साथ बांध के रखता था. फीडिंग ट्रो मतलब जो घोड़े को खाने खिलाने के लिए जो बक्सा होता है उसके बाजू में बांध के वो रखता था. ठीक है, और जब उनके ग्रैंडफादर ने देखा ये हालत टोटो की, मंकी की, तो उनको ऐसा लगा कि इट इज सो आउट ऑफ प्लेस देयर. ठीक है, वो उनकी जगह नहीं है, ये टोटो की जगह नहीं है. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि भाई ये छोटे से फेलो को, छोटे से मंकी को वो अपने प्राइवेट जू में इंक्लूड करेंगे. भाई प्राइवेट जू मतलब उनके साथ बहुत सारे और, ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे और एनिमल्स होते होंगे, राइट, पेट एनिमल्स. लेट अस सी. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. टोटो बहुत ही अच्छा मंकी था, दिखने में बहुत ही बढ़िया प्रीटी मंकी था. ठीक है, क्यूट मंकी था. उसकी जो ब्राइट आईज थी वो स्पार्कल कर रही थी. ब्राइट आईज मतलब उसकी आईज जो है वो स्पार्कल कर रही थी. किससे? मिस्चीफ से, मतलब उसकी आंखों में मस्ती भरी हुई है. ठीक है, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी बड़ी सी आईब्रोज है, जो बड़ी सी आईब्रोज है उसके नीचे उसकी जो आंखें हैं उसमें से मस्ती झलक रही थी. ठीक है, उसके जो तीत थे, ठीक है, विच वर वेरी पर्ली वाइट, व्हाइट कलर के उसके तीत थे. और वो जब हंसता था, ठीक है, वो जब स्माइल करता था, तो एंग्लो इंडियन लेडीज, एंग्लो इंडियन मतलब हमारे यहाँ के जो लेडीज होते हैं, व्हाइटिश कलर के जो लेडीज होते हैं, एंग्लो मतलब हम बोल सकते हैं इंग्लिश, ठीक है, और इंडियन, तो एंग्लो इंडियन लेडीज मतलब यहाँ की जो भी लेडीज हैं गोरे चिट्टे कलर की, वो लोग डर जाती हैं जब वो टोटो स्माइल करता है. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ जो हैं वो बहुत ही ड्राई हो चुके हैं. ऐसा लग रहा है कि वो सन में कई सालों से जल रहे हैं. ठीक है, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. उसकी जो फिंगर थी वो क्विक थी, फास्ट थी, ठीक है, और चालाकी थी. उसके फिंगर में कहीं ना कुछ हाथ वो डाल देता था. एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, ठीक है, जो अपने गुड लुक्स को ऐड कर रही थी, उसके गुड लुक्स को ऐड कर रही थी. मतलब ग्रैंडफादर ऐसा बिलीव करते हैं कि भाई किसी के भी गुड लुक्स में टेल जो है वो बढ़िया लगती है. ठीक है, अच्छा दिखने के लिए टेल बहुत ही जरूरी है, ऐसा ग्रैंडफादर मानते थे. उसकी टेल थर्ड हैंड के रूप में उसको हेल्प करती थी. तीसरा हाथ थी उसकी जो टेल थी वो. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो वो उसकी टेल की मदद से ब्रांच पे कूद सकता था. ठीक है, यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ब्रांच से कूद सकता था, और कोई भी अच्छी अच्छी चीज खाने की, ठीक है, जो उसके हाथ के पकड़ से बाहर है, वो अपनी पूंछ से पकड़ लेता था. Grandfather always fussed when grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर हमेशा से गुस्सा हो जाती थी जब ग्रैंडफादर कोई नए बर्ड को या कोई नए एनिमल को घर पे लेके आता था, तो ग्रैंडमदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पहले पहले. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो जब तक ग्रैंड मदर का अच्छा मूड नहीं होता है उनको बताने के लिए कि भाई टोटो आ गया है, तब तक टोटो का प्रेजेंस जो है, टोटो की यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी. ठीक है, टोटो हम लाए हैं वो सीक्रेट रखा जाएगा. Grandfather and I
put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg fastened into the wall. तो ग्रैंडफादर और मैंने, मतलब राइटर ने, मैंने नहीं, राइटर ने, ग्रैंडफादर और राइटर ने टोटो को एक छोटे से कबाट के अंदर रख दिया, ठीक है, क्लोसेट, क्लोसेट मतलब कबोर्ड, कबोर्ड के अंदर रख दिया, जो राइटर जो है उनके बेडरूम के वॉल में है, ठीक है, और वहां पे उसको प्रॉपर्ली बांध दिया, ऐसा राइटर सोचता है कि भाई मैंने प्रॉपर्ली बांध दिया था, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, पेग मतलब एक छोटा सा हुक था, ठीक है, उसके अंदर उसको बांध दिया था जो वॉल में था. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो थोड़े कुछ घंटे के बाद जब मैं और ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज करने के लिए गए, ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए गए, निकालने के लिए गए, तो हमने देखा कि भाई हमारी जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी है, ग्रैंडफादर ने चूज किया था ऑर्नामेंटल पेपर. वॉल के ऊपर है ना बेटा पेपर शीट लगाते हैं, ठीक है, वो भेज ना आए ना उसके लिए पेपर शीट लगाते हैं. अगर भेज आ गया होता है तो उसके ऊपर अगर पेपर शीट लगा दो तो वो दिखता नहीं है और वो चिपक जाता है, ठीक है. तो ऑर्नामेंटल पेपर लगाया गया था, वो पूरा फट गया था, ठीक है, वो खींच के टोटो ने निकाल दिया था. और अब जो दीवार है वो कैसी लग रही थी, नेकेड ब्रिक और प्लास्टर दिख रहे थे, वो ईंट दिख रही थी और प्लास्टर दिख रहा था पीछे. तो वो पूरा जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो टोटो ने फाड़ दिया था. द पेग इन द वॉल had been wrenched from his socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. वो जो पैग था, वो जो हुक था, ठीक है, वो उसके सॉकेट में से टूट गया था, ठीक है, वहां से निकल गया था, वो जो दीवार पे ठंगा हुआ था वहां से निकल गया था. और मेरा जो स्कूल ब्लेजर लटका हुआ था वहां पे, ठीक है, वो फट गया था पूरा. वॉज इन श्रेड, श्रेड मतलब टुकड़ों में दिख रहा था. अब I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. राइटर ने सोचा कि मेरी ग्रैंडमदर क्या कहेगी इस बारे में, लेकिन ग्रैंडफादर बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे. वो तो ऊपर से बहुत ही प्लीज्ड थे टोटो के परफॉर्मेंस से, प्लीज मतलब बहुत ही इंप्रेस्ड थे, ठीक है, टोटो के परफॉर्मेंस से. ग्रैंडफादर ने क्या बोला, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of a blazer into a rope and made his escape from the window. वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही बुद्धिमान है टोटो, ठीक है, अगर उसको समय दिया जाता तो वो जो टूटे हुए आपके ब्लेजर के टुकड़े हैं उससे एक रस्सी बना लेता और विंडो से नीचे उतर जाता, ठीक है, मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. तो वो उतर जाता विंडो से नीचे उसकी रस्सी बना के, इतना बुद्धिमान लग रहा था. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. तो उसका प्रेजेंस अभी भी एक सीक्रेट था, ठीक है, तो टोटो को अभी ट्रांसफर किया गया सर्वेंट के क्वार्टर्स में. सर्वेंट्स मतलब जो नौकर रहते हैं ना बेटा घर में, उनका अलग से एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है, वहां पे एक बड़ा सा केज था, उसके अंदर टोटो को ट्रांसफर किया गया, जहां पे ग्रैंडफादर के और कई पेट्स आराम से अपने आप सोशियबली, सोशियबली मतलब हल्ला वल्ला मचाए बिना वहां पे रह रहे थे. और कौन कौन से थे, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, a tame squirrel and for a while my pet goat. तो उनके पेट्स में कौन कौन था, एक टॉर्टोइस थे, ठीक है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के पैर थे, दो रैबिट्स थे, ठीक है, अ टेम स्क्विरल, टेम मतलब पालतू, टेम मतलब पालतू, तो एक स्क्विरल वहां पे थी. फॉर अ वाइल माई पेट गोट, अब राइटर क्या बोल रहा है कि वहां पे थोड़े समय के लिए मैंने मेरी पेट गोट को भी रखा था, बकरी को भी वहां पे रखा था. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Monkey रात को उनके कंपेनियंस को सोने ही नहीं देता था, ठीक है, कंपेनियंस मतलब उसके आजू बाजू जो और जो लोग थे, मतलब और जो एनिमल्स थे, उसको सोने ही नहीं देता था, ठीक है, रात को. तो ग्रैंडफादर जिनको देहरादून जाना पड़ा था नेक्स्ट डे, उनकी पेंशन कलेक्ट करने के लिए देहरादून सहारनपुर जाना पड़ा था, ठीक है, देहरादून छोड़ना पड़ा था उनको और सहारनपुर जाना पड़ा था. डिसाइड किया उन्होंने कि वो अपने साथ टोटो को लेके जाएंगे. वो लोग देहरादून में रह रहे हैं, ठीक है, उनको सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए ग्रैंडफादर को.
तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरे साथ टोटो को हम लेके चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अनफॉर्चुनेट मतलब नसीब से मैं नहीं जा पाया ग्रैंडफादर के साथ वो ट्रिप पे, लेकिन वो जब वापस आए तब ग्रैंडफादर ने मुझे उसके बारे में बताया। एक बड़ा सा ब्लैक कैनवास किट बैग was provided for टोटो। आपने अगर कैनवास किट बैग देखा होगा तो इतना गोल शेप का होता है और बड़ा सा होता है, ठीक है। तो वो टोटो को दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर टोटो जो है वो बैग के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है, राइट। ऐसी एक बैग थी, वो उसको दी गई टोटो को रखने के लिए, ग्रैंडफादर को। This with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो वो बैग कैनवास किट बैग दिया गया था टोटो को, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रॉ डाली गई, सूखी घास डाली गई, तो उसका ये नया घर बन गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मतलब घर, ठीक है, उसका एक नया घर बन गया। और जब बैग बंद हो गया, ठीक है, देयर वाज नो एस्केप, कोई बाहर निकलने की जगह नहीं थी। टोटो अपने जो हाथ थे वो ओपनिंग में नहीं डाल सकता था, ठीक है, और कैनवास बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो उसको च्यू करके, बाइट करके, ठीक है, वो निकल नहीं सकता था। उसकी जो एफर्ट्स थी निकलने की, उससे क्या होता था, वो कैनवास बैग रोल हो जाता था फ्लोर पे, या तो फिर ओकेजनली जंप होता था, मतलब वो अगर निकलने का प्रयास करता, कूदता अंदर, तो वो बैग के साथ जंप होता। तो लोगों को क्या लगता, वो जो देहरादून रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो लोगों को लगता कि भाई ये बैग क्यों ऐसा है, ठीक है, बैग जंप कर रहा है हवा में, बैग रोल कर रहा है नीचे। तो ये एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन मतलब एक देखने की चीज, ठीक है। वो जो देखने वाले लोग थे वहां पे, वो जो वहां पे खड़े थे, वो लोग देखते ही रह गए, ठीक है, वो एक एग्जीबिशन था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा, ठीक है, लेकिन जब ग्रैंडफादर टिकट देने में गए, टिकट देने के लिए रेलवे टर्नस्टाइल पे खड़े रहे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट देने के लिए वो खड़े हैं, तो टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला और बड़ी सी हंसी, वो मास्टर था, वो जो टिकट कलेक्टर था, ठीक है, उसको एक बड़ी सी हंसी दी, वाइड ग्रीन, ग्रीन मतलब एक बड़ी सी हंसी, ऐसा हंसना, ठीक है, तो एक बड़ी सी हंसी उसने वो टिकट कलेक्टर को दी। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." वो टिकट कलेक्टर था, वो टेकन अबैक मतलब डर गया, ठीक है, बट उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं के वहीं रहा। और ग्रैंडफादर को बहुत चिड़चिड़ापन हुआ जब उसने बोला कि भाई आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास एक कुत्ता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो ग्रैंडफादर वो टिकट कलेक्टर था, ठीक है, उसको समझाने लगे, बिल्कुल फेल हो गए समझाने में। इन वेन मतलब फेल हो जाना, ठीक है, तो ग्रैंडफादर फेल हो गए उसको समझाने में कि भाई ये टोटो है, ये भाई ये मंकी है, ये ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। ये एक मंकी है, ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है एज अ डॉग, डॉग नहीं है, ये एक मंकी है। और इवन एज अ क्वाड्रापेड, भाई चार पैरों वाला कोई एनिमल नहीं है, क्वाड्रापेड मतलब चार पैरों वाला एनिमल, तो ये चार पैरों वाला एनिमल नहीं है। ये प्रूव करने के लिए बहुत ही बातचीत की वो टिकट कलेक्टर से, लेकिन वो माना नहीं, इन वेन, फेल। टोटो, टिकट कलेक्टर ने बोला कि भाई टोटो जो है वो तो डॉग ही है और आपको 3 रुपए उसको देने ही पड़े, ग्रैंडफादर को उसके लिए, टोटो के लिए देने ही पड़े 3 रुपए, ठीक है। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, took from his pocket our pet tortoise and said, "What I must pay for this, since you charge for all animals?"
तो ग्रैंडफादर खाली चुगली करने के लिए, ठीक है, और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने पॉकेट में से निकाला एक पेट टॉर्टोइस और ये बताया कि भाई इसके लिए मैं क्या पे करूं, आप तो सारे एनिमल्स का चार्ज कर रहे हैं ना, तो आप इसके लिए क्या पे करो बताइए। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से देखा टॉर्टोइस को, ठीक है, प्रोडेड मतलब छूना, तो उसके फोर फिंगर से उसको छुआ ऊपर से, ठीक है, और ग्रैंडफादर के सामने देखा और बहुत ही अट्रैक्टिव और ट्रियम्फेंट, जीत गए ऐसे लुक में देखा। नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। इट इज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है। ओके। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion, the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see for comfortable. जब टोटो को ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक स्टेबल के अंदर घर कंफर्टेबल मिला, कंफर्टेबल होम मिला उसको। स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़े रखते हैं, यहाँ पे गधे रखे हैं स्टेबल में, ठीक है, तो एक ऐसे चार पैर वाले एनिमल्स रखते हैं वहां पे, गाय भैंस घोड़े गधे, ये स्टेबल में रखते हैं। तो टोटो को वहां पे एक घर बना के दिया, घर बना के मतलब एक कंफर्टेबल घर उनको मिला, वहां पे रहने के लिए जगह मिली उसको। तो उसका वहां पे जो फ्रेंड था वो कौन था, फैमिली डोंकी नाना, तो गधा जो था, ठीक है, नाना उसका नाम था, नाना, और वो वहां पे स्टेबल में था। टोटो की पहली नाइट कैसी बीत रही है स्टेबल में, ये देखने के लिए ग्रैंडफादर जो थे वो वहां पे गए, चेक करने के लिए भाई वो कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. ग्रैंडफादर ने जब देखा तो वो देख रहे थे नाना को, नाना जो है वो कोई भी कारण के बिना, विदाउट अपेरेंट कॉज, जो पता नहीं है ऐसा कारण के बिना, ठीक है, अपने हॉल्टर को पुल कर रही थी। हॉल्टर मतलब वो पट्टा जो होता है बांधने का, वो हॉल्टर को पुल कर रही थी, ठीक है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, उसका जो सिर था वो एक बड़े से सूखी घास के ढगले से दूर रख रही थी, वो जितना रख सकती थी वो इतना दूर रख रही थी। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Grandfather जो है, ठीक है, वो उसके नजदीक गए और नैना को एक पीछे स्लैप दिया, अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब वो पीछे का पार्ट, वहां पे पुश किया। शी जर्क्ड बैक, वो तुरंत ही पीछे झटका लगाया, और उसके साथ टोटो था। टोटो क्या कर रहा था, टोटो ने वो नाना के लंबे से जो कान थे, ठीक है, वो दांतों से पकड़ के रखे थे, मतलब उसने उसके दांतों से उसके कान जकड़ लिए थे, और वो नाना जो था, वो नाना जो थी वो बच रही थी, ठीक है, वो ऐसे ऐसे सिर हिला रही थी और बंडल ऑफ हे से दूर जा रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बन सके, ठीक है। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one, then the other, as he had seen me doing until he was in the water up to his neck. तो एक बढ़िया सा मजा टोटो को कब आता था, जब ठंडी पड़ती थी, कोल्ड विंटर इवनिंग्स थी, ठंडी की शाम थी, और ग्रैंड मदर उसको नहाने के लिए, ठीक है, बहुत ही बड़ा बाउल देती थी, वार्म वाटर का, गर्म पानी का बाउल देती थी उसको नहाने के लिए ठंडी विंटर्स में। He would cunningly test his temperature with his hand. वो क्या करता, वो कनिंगली मतलब बहुत ही ध्यान से, वो क्या करता, वो उसका टेम्परेचर चेक करता उसके हाथ से, हाथ डाल के अंदर, और धीरे 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 वो बाउल के अंदर नहाने के लिए जाता। पहले एक फुट एक पैर रखता, फिर दूसरा पैर रखता। टोटो ने मुझे मतलब मुझे राइटर को ऐसा करते हुए देखा है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं मुझे देखा है, ऐसा ही वो कर रहा है, एक पैर ऐसे रखता और दूसरा पैर फिर रखता, जब तक वो पानी नेक तक नहीं आ जाता, तो धीरे 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 अंदर जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो एक कंफर्टेबल हो जाता पानी से, ठीक है, तो वो सोप हैंड्स में लेता, हाथ में लेता, सोप हाथ में या पैर में लेता और अपने आप को रब कर देता वो सोप से,
ठीक है, जब पानी ठंडा हो जाता तो वो बाहर निकल जाता और भागता, रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो वो जब पानी ठंडा हो जाता तो वो अपने आप को बाहर निकाल देता, ठीक है, और भागता वो किचन फायर में, ठीक है, भागता किचन फायर में। तो पहले के जमाने में तो गैस वैस नहीं होते थे, ठीक है, तो वो किचन फायर जो था वो भट्टी जैसा ही था, नीचे आग जलाई जाती है और उसके ऊपर रखा जाता है कुछ ना कुछ। तो वो किचन फायर के नजदीक चला जाता अपने आप को ड्राई करने के लिए, ठीक है, ड्राई मतलब सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अगर टोटो निकल जाता और भागता फायर के पास, ऐसा कोई देख के हंसता, ठीक है, तो टोटो के फीलिंग्स हर्ट हो जाती, टोटो को बुरा लग जाता और वो नहाने के लिए मना कर देता कि भाई अभी मुझे नहाना नहीं है, ठीक है। एक दिन तो ऐसा हादसा हुआ कि टोटो अपने आप को बॉईल करने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. तो एक बड़ी सी किटली रखी गई, ठीक है, किचन में बड़ी सी किटली रखी गई, चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखा था वहां पे, बड़ी सी किटली रखी थी फायर के ऊपर। और टोटो को कुछ बढ़िया सूझा नहीं, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि ऊपर से हम ढक्कन हटा देते हैं, ठीक है। उसने ऐसा सोचा, फाइंडिंग द वाटर वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि ये पानी जो है वो नहाने के लिए बढ़िया है। ही गॉट इन, वो अंदर चला गया और खाली उसका हेड अब बाहर दिख रहा था, वो किटली के बाहर उसका खाली हेड दिख रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. तो भाई टोटो जब वो केटल के अंदर गया तो नेक तक वो अंदर चला गया था, ठीक है, मजे से वो अंदर रहा थोड़े समय तक, लेकिन जब ऐसा लगा कि वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है, बॉईल हो रहा था पानी तो नीचे से, तो वाटर बॉईल हो रहा, टोटो ने अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास किया, ऊपर उठाया, लेकिन ऐसा लगा कि बाहर और ठंडी है, तो वापस से नीचे चला गया और अंदर वो कूद रहा था पानी के अंदर। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो कूद रहा था अंदर, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक ग्रैंड मदर आई तब तक वो अंदर पानी में कूद रहा था, और जब ग्रैंड मदर आई तो उसको खींच के निकाला, हॉल्ड हिम मतलब पकड़ के निकाल देना, ठीक है। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा बॉयल हो चुका था टोटो, ठीक है, आउट ऑफ द केटल। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. तो अगर दिमाग में ऐसा कोई पार्ट होता जहां पे स्पेशली मिस्चीफ के लिए वो दिमाग रखा हुआ है, तो ये जो छोटा सा दिमाग होता वो टोटो में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया है, ठीक है, वो बहुत ही मस्ती करता है। He was always tearing things into pieces. वो चीजों को फाड़ देता था, ठीक है। जब मेरी कोई आंटी, मतलब मेरी नहीं, राइटर की, जब राइटर की कोई आंटी उसके नजदीक जाती, टोटो के नजदीक जाती, तो वो पूरा प्रयास करता, ठीक है, उसके ड्रेस को पकड़ने का और उसमें छेद कर देने का, उसका हाथ फाड़ने का, ये करने का, वो करने का पूरा प्रयास करता। One day at a lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन लंच के समय पे, ठीक है, एक बड़ा सा पुलाव का डिश वहां पे रखा हुआ था जिसमें पुलाव था, ठीक है, डाइनिंग टेबल के बीच में। जब हम एंटर हुए रूम में, ठीक है, तो हमने देखा कि टोटो जो है वो अपने आप को राइस से भर रहा है, मुंह भर रहा है उसका, राइस खा रहा है वो। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी थी उसने चिल्लाया और टोटो ने उसको उनपे प्लेट फेंक दिया, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. तो और जब उसने प्लेट फेंकी मेरी दादी पे, तो मेरी एक आंटी थी, ठीक है, वो आगे बढ़ी, तो
उसके मुंह पे पानी फेंका उसने। रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, वाटर का ग्लास फेंका उसने। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. तो ग्रैंडफादर जब आए, ठीक है, तो टोटो ने वो पुलाव की बड़ी सी डिश उठाई और विंडो से बाहर कूद गया। और बाहर ट्री था, जैक फ्रूट, जामफड़, जामफड़ का वहां पे ट्री था, ठीक है, उसके ब्रांचेस पे वो चढ़ गया। डिश अभी भी उसके हाथ में ही है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, भाई पूरी दोपहर वो वहां पे ही रहा, धीरे धीरे खा रहा था वो राइस, और हर एक दाना दाना खाने का वो ट्राई कर रहा था। डिटरमाइन, उसे ठान लिया था कि हर एक दाना खा लेना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। तो ग्रैंडमदर को और बड़ा, ग्रैंडमदर को और गुस्सा दिलाने के लिए उसने क्या किया, उसने वो डिश जो थी वो ट्री से नीचे भम करके फेंकी, और जब फेंकी, जब डिश टूट गई और जोर जोर से हंसने लगा, चैटर्ड विथ डिलाइट, जोर जोर से हंसने लगा वो। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. भाई टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जो हम लंबे समय तक रख सकते हैं, और ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हुआ, ग्रैंडफादर को भी ये पता चला, क्योंकि हम कोई अच्छे, बहुत ही पैसे वाले नहीं थे, ठीक है। वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टन, वॉलपेपर। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, हमारा नुकसान हमको पोसाएगा नहीं, ठीक है। तो ये डिशेस हैं, क्लोथ्स हैं, कर्टन है, वॉलपेपर है, ये सारी चीजें टूट जाए, फट जाए, तो ये हमको पसंद नहीं है, और ये हम नुकसान हम नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर ने वो टांगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस दे दिया 3 रुपए में। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है, स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये स्टोरी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद होगी, आपको पता चला होगा ये स्टोरी के बारे में जो भी मैंने बोला वो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।